नमस्ते, यह सेबेस्टियन लुसिडो हैं। 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं मत्ती 28 के 18वें पद में हूँ। ये कहता है, और यीशु उनके पास आए और उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें उन सभी बातों का पालन करना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। एंड दैट्स वाज मिशी कुमारी पंचमस्तु इस युग के अंत तक। आमीन। तो आइए इसे समझते हैं। यीशु यहाँ पृथ्वी पर थे, वह उनकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, उनके स्वर्गारोहण से पहले, उनके पुनरुत्थान के बाद वह वापस आते हैं। वह सामीन शिष्यों पर सांस लेते हैं। यह यूहन्ना के सुसमाचार में पाया जाता है। वह उन पर सांस लेते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। वो हमारे साथ लगभग 40 दिन रहते हैं, पुनरुत्थान और पेंटिकोस्ट से 10 दिन पहले। पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा हम पर आता है, तो उसके आरोहण से पहले वह हमें बताता है जो मार्क 16 में है, सारी दुनिया में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करेंगे वे धन्य होंगे और जो नहीं करेंगे वे शापित होंगे, और ये चिन्ह उन पर होंगे जो विश्वास करते हैं। और वह इसमें आगे बढ़ता है। यहाँ वो कहते हैं सभी अधिकार, वही बातचीत। तो जब हम इसे समझते हैं तो यीशु जो कर रहे थे वह यह था कि वह हमें बागडोर सौंप रहे थे। उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे दिए गए हैं, जाओ इसलिए जाओ। दूसरे शब्दों में, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है, मेरे अधिकार में जाओ, यही वह कह रहे हैं। दुनिया में जाओ और शिष्य बनाओ। अब मुझे लगता है यह आज का संदेश है। जब हम प्रचार की बात करते हैं तो हम लोगों को यीशु के उद्धारक ज्ञान तक लाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यह सब कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में, उन्हें प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना मुझे नहीं लगता कि आपको स्वर्ग तक ले जाता है। मेरा मानना है कि उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि आप उसके लिए प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जी रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं जीते जैसे यीशु राजा, स्वामी और अंतिम अधिकार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उद्धार पाए हैं। मेरा मानना है कि आपके शब्दों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपने शब्दों को जीते नहीं हैं। और इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जब उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी में सारी सत्ता मेरी है, और उन्होंने कहा दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार और शिक्षा दो, तो वह हमें बता रहे थे क्योंकि आप इसे जीते हैं, जाओ और यह करो। क्योंकि तुम मेरे साथ अपने राजा, अपने स्वामी, अपने मध्यस्थ के रूप में रहते हो, क्योंकि तुम अपने जीवन का त्याग करते हो, तुम अपना क्रूस उठाते हो और तुम मेरा अनुसरण करते हो। यही तरीका है जिससे तुम अपने जीवन में काम करते हो। जाओ और शिष्य बनाओ। देखो, हम चाहते हैं कि लोग धर्मांतरित हों क्योंकि वे इसे स्वीकार करते हैं। हमें धर्मांतरित बनाना चाहिए क्योंकि वे अब इसे जीते हैं। यही अंतर है। ये बड़ा अंतर है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, कई लोग सोचते हैं कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन वे नहीं जा रहे क्योंकि वे वचन का पालन नहीं कर रहे। आप जानते हैं, उसने मत्ती 7 में इसे बहुत अच्छे से कहा। उसने कहा, हर कोई जो मुझसे कहता है प्रभु प्रभु, या हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही करेगा जो मेरे पिता की इच्छा है। उसके पिता की इच्छा का पालन करना आज्ञाकारिता है। ये वचन को जीना है। वह यहाँ कहता है, वह कहता है उन्हें यह सिखाओ कि मैंने जो कुछ कहा है उसे माने। परमेश्वर के वचन को लो और उन्हें इस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करो ताकि वे इसे जी सकें। याकूब कहता है, कर्मों के बिना विश्वास मृत है। यह विश्वास नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जी रहे हैं तो आपके पास विश्वास नहीं है, और इसलिए परमेश्वर के वचन को जिएं, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने। इसे कहना इसका मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि कहना कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, कुछ भी नहीं कहता। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज चर्च से एक बड़ा हिस्सा गायब है। हम केवल कह नहीं सकते, हमें इसे जीना होगा, और यदि हम इसे जीते हैं तो हम इसे कर रहे होंगे। खैर, भगवान आपका भला करे। आज सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें, इससे हमें मदद मिलती है। कृपया एक साथी बनने के लिए प्रार्थना करें। यह संदेश हमारे साथियों के उपहारों के कारण 7 भाषाओं में होगा, हमारे साथियों के प्रेमपूर्ण उपहारों के कारण। हमारी वेबसाइट पर जाएं, ये आपके शिक्षण के विवरण में है, और एक आवृत्ति उपहार दें। भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूर्ण शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।